हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। बेटा आज हम ऑपरेशनल रिसर्च का जो है वो टॉपिक कर रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन। उसके हमने मेथड्स हैं जो वो कंप्लीट कर लिए हैं। बेटा कुछ केसेस हो सकते हैं कि मल्टीपल सोल्यूशन है जो किसी क्वेश्चन का हो सकता है, तो उस केस में आपको कैसे देखना है या कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि जैसे ये एग्जांपल दे रखी है, इस तरह का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। नीचे देखिए, ये आपको एक टेबल दिया है, डिमांड सप्लाई दी है, 3 आपकी इसमें कॉलम्स हैं और 4 रोज दिए हैं, डिमांड सप्लाई दी है। नीचे लिखा है इज़ द ऑप्टिमम सोल्यूशन ऑब्टेन्ड ए यूनिक। जो आपने ऑप्टिमम सोल्यूशन निकाला इस क्वेश्चन का, क्या वो यूनिक है? इट मीन्स उस जैसा कोई और सोल्यूशन नहीं हो सकता। इफ़ नॉट, अगर नहीं है तो वाई, तो क्यों नहीं है। फाइंड द अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन। अगर और कोई भी सोल्यूशन है, आपका सोल्यूशन यूनिक नहीं है, और भी कोई ऑप्शन हो सकती है इस कॉस्ट को इतना करने की जितनी आपने निकाली है, तो उसका जो वो अल्टरनेटिव सोल्यूशन है दिया जाए, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन। जब एक से ज़्यादा तरह सोल्यूशन है जो हो सकते हैं एक ही क्वेश्चन के, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो वो कैसे पता चलता है? कहता कि इफ़ एन अनऑक्युपाइड सेल इन एन ऑप्टिमल सोल्यूशन हैज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 0। जो आपने अनऑक्युपाइड सेल्स की आप लास्ट में वैल्यूज़ निकालोगे, जिस टेबल में आपकी सारी वैल्यू पॉजिटिव 0 आ जाएंगी, उस टेबल की बात कर रहा है। तो जो आपने कॉस्ट निकाली है, अगर उस कॉस्ट में किसी की कॉस्ट 0 आ रही है, किसी अनऑक्युपाइड स्क्वायर की जब हमने निकाली, then an alternative optimal solution can be formed with another set of allocation without increasing the total transportation cost। तो हम कह सकते हैं कि इसका मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन है और इस क्वेश्चन का एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। तो उस लूप को हम दोबारा बना के वहाँ से एक और टेबल क्रिएट करके सेम कॉस्ट हम एक और अलॉटमेंट के जरिए भी निकाल सकते हैं। तो इसको देखिए क्वेश्चन में कैसे करना है हमने। ये आपको जो है एग्ज़ाम्पल दे रखी है बेटा। तो इस एग्ज़ाम्पल को इसने जो है अलॉटमेंट कर दिया वैम मेथड से। तो ये हमारी 2 4 6 अलॉटमेंट्स हो गई हैं। तो हमारे पास 4 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं। 4 + 3 7 - 1 इट मीन 6 अलॉटमेंट हो रही हैं। तो 6 अलॉटमेंट अगर हो रही हैं तो हम इसको जो है ऑप्टिमम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसका ये ऑप्टिमम सोल्यूशन है जो इसने मोदी मेथड से निकाला है। तो मोदी मेथड से जब इसने इसका ऑप्टिमम सोल्यूशन निकाला है, तो इसकी जो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़ हम निकालते होते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़ इस तरह दे देता है। जैसे इसमें ये 0 लिख रखा है, इस तरह बॉक्स में 7 यहाँ लिख देता है ये वैल्यूज़ अनऑक्युपाइड जो हमारे हैं। तो इस अनऑक्युपाइड में एक वैल्यू जो आ रही है आपकी 0 आ रही है। तो अगर आपकी 0 एग्जिस्ट कर रही है तो इट मीन्स एक सोल्यूशन तो आपने इस टेबल से दे दिया, क्योंकि सारे पॉजिटिव और 0 आगे आप एक आंसर निकाल दोगे। लेकिन एक और टेबल बन सकता है, किस तरीके से? ये लूप जो इसने बनाया है, दैट इज़ अगर इस आप लूप को देखो तो इस लूप से है जो आपका बनाया जा सकता है। तो आप इसको बोल सकते हो D2 का में जो बनाया है इसने, D2 डी सेकंड का जो बनाया हुआ है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से जो है इसका रूट है जो बनता है D सेकंड है, फिर उसके बाद D1 में चला गया, फिर उसके बाद A1 है जो आ गया, A1 के बाद है जो A2 में आ गया, और उससे वापस जो है D2 पे आ गया। तो इस तरीके से तो हम क्या करेंगे इसमें, इसकी जो अलॉटमेंट है, तो इनमें देखो कौन कौन सी अलॉटमेंट है जहाँ जहाँ से हम मुड़े हैं। एक में 4 की अलॉटमेंट है, एक में 3 अलॉट किया गया है, एक में 2। तो मिनिमम ले लेंगे। मिनिमम कितना है अपना 2 है, जो वो इस D2 वाले कॉलम में प्लस हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे 0 अलॉटमेंट है, यहाँ पे 2 अलॉटमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट जो आपका D1 कॉलम है उसमें से 4 अलॉटमेंट में है, उसमें से 2 माइनस कर देंगे, जैसे हम लूप में करते हैं। एक में प्लस हो जाएंगे, एक में माइनस, फिर प्लस हो जाएंगे, एक में माइनस। तो आपका A1 में 5 हो जाएगी अलॉटमेंट, A2 की 0 कोई अलॉटमेंट नहीं रहेगी, D2 की आपकी 2 हो जाएगी अलॉटमेंट, और D जो आपका 1 है उसमें 2 अलॉटमेंट रह जाएगी, जो कि इसने नेक्स्ट टेबल में की है। देखो बेटा, देखिए A1 में 5, A2 में कोई अलॉटमेंट नहीं रही है, D1 में आपकी अलॉटमेंट 4 में से 2 माइनस हो गए हैं, 2 रह गई है, और D2 में 2 अलॉटमेंट है जो आ गई है। तो इसका आपने फिर से वही मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देना है। तो 2 बार आपका आंसर निकल सकता है, एक ये लूप चेंज करने से पहले और एक ये लूप चेंज करने के
पाथ। तो अगर आपके जो अनऑक्युपाइड स्क्वायर्स की आपने कॉस्ट निकाली एंड में, जहाँ से आप टेबल से देखते हो कि सारी वैल्यूज़ प्लस आ जाएं, पॉजिटिव आ जाएं या जीरो आ जाएं, जहाँ से आप ऑप्टिमम सोल्यूशन निकालते हो, तो एक बार तो आपने उसका सोल्यूशन निकाल देना है। अगर उस सोल्यूशन में वैल्यूज़ पॉजिटिव तो है ही हैं लेकिन एक वैल्यू ज़ीरो भी आ रही है, तो इट मीन्स कि इसका ऑप्टिमल मल्टीपल सोल्यूशन एक और भी है। तो उसको सॉल्व करने के लिए उसका एक लूप बना के हम अलॉटमेंट है जो प्लस माइनस कर देंगे, जैसे हम लूप में करते हैं। तो उसका आंसर एक और है जो निकल सकता है और आंसर सेम आएगा। दोनों की जो कॉस्ट है टोटल करके वो सेम आएगी। तो इसको बोलते हैं मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो एक इस तरह का क्वेश्चन है जो आप पेपर में दे सकते हो, क्योंकि उसने अल्टरनेटिव सोल्यूशन है जो बेटा पूछा है। एक आपके पास है बेटा प्रोहिबिटेड रूट प्रॉब्लम्स। तो प्रोहिबिटेड रूट्स प्रॉब्लम्स क्या होती हैं बेटा, कि कहीं जगह पे वो जो है आपको प्रोहिबिट कर देता है, रोक लगा देता है कि ये चीज़ यहाँ नहीं जा सकती, या ये कंपनी जो ये मार्केट फैक्ट्री है जो इस वेयर हाउस को सप्लाई नहीं कर सकती। तो उसको हम बोलते हैं प्रोहिबिटेड रूट्स प्रॉब्लम्स। तो सम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, सम रूट इज़ नॉट अवेलेबल ड्यू टू सर्टन रीजंस। मान लो कि कोई प्रॉब्लम है, वेट की रिस्ट्रिक्शन है, ब्रिजेस वगैरह है, वहाँ से नहीं निकला जा सकता, तो कोई भी रीज़न है हो सकता है। तो इन सच प्रॉब्लम्स वहाँ पे आपकी यूनिट कॉस्ट नहीं दे रखी होगी, क्योंकि वहाँ प्रोहिबिटेड रूट है, वहाँ आप जा ही नहीं सकते। तो वहाँ पे आपने उसकी कॉस्ट जो है उसको एम मान के चलना है। एम जा इनफाइनेट, मतलब एम इज़ बहुत बड़ी वैल्यू है, या इनफाइनेट वैल्यू है एम की, मतलब उसको हम मान के चलेंगे। तो उस रूट पे हम कभी जाएंगे ही नहीं, क्योंकि वो रूट जो है उसको कभी अलॉट नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत हाई कॉस्ट हमने ले ली है, दैट इज़ एम। और हम ट्रांसपोर्टेशन में लीस्ट कॉस्ट लेने की कोशिश करेंगे। तो ये आपको एग्जांपल दिया बेटा 19 नंबर। देखिए इसमें D1 D2 D3 4 आपके पास 4 डेस्टिनेशन है और 3 ओरिजिन O1 O2 O3 दे रखे हैं। तो इसमें आप देखिए O3D3 में जो है O3D3 जो है वहाँ पे डैश डाल रखा है, और एक आपका O1D4 में डैश डाल रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों रूट्स पे हम नहीं भेज सकते। जो O3 है वो D4 को नहीं भेज सकता, O1 है D4 को नहीं भेज सकता, और O3 जो है वहाँ से D3 को माल नहीं भेजा जा सकता, ये रिस्ट्रिक्टेड है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इनकी कॉस्ट कितनी ले लेंगे बेटा, एम। देखिए आप D4 में भी इसने नीचे टेबल में एम ले लिया है, और D3 के टेबल में भी इसने एम ले लिया है जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड वाला था। उसके बाद हम जैसे वैम में अलॉटमेंट करते हैं, वैम के साथ इसको अलॉटमेंट कर लेंगे, फिर इसकी वो डीजनरेसी चेक करेंगे, रिम रिक्वायरमेंट M+N-, सेम तरीके से क्वेश्चन है जो आपका चलता रहेगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे, प्रोहिबिटेड अलॉटमेंट वाले मेथड को। ठीक है जी। अगर आप उसमें से कोई कॉस्ट माइनस भी करोगे तो वेरी हाई कॉस्ट ही आएगी, क्योंकि वो मिनिमम हो ही नहीं सकती, क्योंकि M-14 अगर मान लो इसने किया है वैल्यू, तो M की वैल्यू बहुत इनफाइनेट वैल्यू है, तब भी वो सभी वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यू ही निकलेगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा बिल्कुल, सिर्फ आपने उसकी जो कॉस्ट है उसको M अज्यूम करके चलना है। M मतलब इनफाइनेट, बहुत बड़ी वैल्यू है कोई, तो उसको अज्यूम करके रहना। इसको बोलते हैं प्रोहिबिटेड रूट्स प्रॉब्लम बेटा। तो ये था आपका बेटा ओवरऑल कंप्लीट चैप्टर का जो लास्ट आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें एक मैक्सिमाइज का था, वो मैंने क्लास में आपको कवर करा दिया था कि मैक्सिमाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जिसमें हमें बोला था कि कॉस्ट और आपको ये हो सकता है सेल प्राइस दिया हो, तो सेल में से आपको कॉस्ट माइनस करनी है, और आपके पास प्रॉफिट मैट्रिक्स है जो आ गया है। प्रॉफिट मैट्रिक्स में से हाईएस्ट वैल्यू जो उस मैट्रिक में सारी है, उसमें से सारी आइटम्स को माइनस आपने कर देना है, तो आपका वो कॉस्ट का मिनिमाइज का टेबल बन गया। उसके बाद आपने ट्रांसपोर्टेशन के मेथड्स को से सॉल्व करना है। जब सारी अलॉटमेंट्स आपकी हो गई, उसके बाद जो आपने एंड में आंसर देना है वो प्रॉफिट वाला जो आपने टेबल बनाया था उस टेबल में से देना है। तो ये प्रॉफिटेबल का क्वेश्चन मैं आपको क्लास में जो है हम डिस्कस कर चुके थे। तो मतलब 4-5 तरह के क्वेश्चंस है जो बन सकते हैं। एक तो यही सिंपल क्वेश्चन बन सकता है, दूसरा ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन बन सकता है, एक आपका डीजेनरेसी का क्वेश्चन बन सकता है, एप्सिलॉन जिसने हमने लिया था वो भी हमने कवर कर लिया था। एक डीजेनरेसी का क्वेश्चन बन सकता है सप्लाई एंड डिमांड बराबर ना हो, उसमें डम्मी कॉलम या डम्मी रो लेना पड़ सकता है, वो भी हमने क्लास में है जो डिस्कस कर लिया था। और एक अब मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन हो सकता है, उसका क्वेश्चन मैंने आज आपको
करवाया है, और एक आपके साथ जो हमने किया है रिस्ट्रिक्टेड वाला हो सकता है कि कहीं जगह पे कोई जो रीजन है वो उसको सप्लाई नहीं कर सकता, तो वहाँ हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेटा आपका ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन का चैप्टर है। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स निकालिए। कुछ बच्चे हैं जो फ़ोन पे मुझसे पूछ भी रहे हैं, मैंने उनको सॉल्व करके बता भी दिया है कि किस तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको मैक्सिमम क्वेश्चंस है बेटे इसके जो प्रैक्टिस है करके देखिए। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो।